नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जिसमें कि जैसा कि मैं पढ़ रहा था कि मात्रक और बीमा का एक दूसरा नया वीडियो है ये। इसमें हम जो पढ़ रहे थे उस वक्त पढ़ रहे थे मात्रक के बारे में। और मात्रक में अभी मैं इससे पहले पढ़ाया था कि मात्रक क्या होता है, कितने होते हैं, किस तरह का मात्रक में मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इसके बारे में मैंने समझाया था। अब इसके बारे में हम अगली बार अब पढ़ते हैं मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट का क्या क्या सिस्टम होता है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले ये जो सीजीएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम जो होता है ये सब था। ये इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम इसलिए था क्योंकि अंग्रेज पहले बहुत दिन सब पर राज किया, तो उसने सबसे पहला ना अपना सिस्टम बना के रखा कि उसने वो सिस्टम बना के क्या रखा कि मैं जो भी चीज़ मापूंगा वो 1 सेंटीमीटर मापूंगा, 1 ग्राम में जो वजन मापना होगा तो ग्राम में मापूंगा, और टाइम मापना होगा तो मैं सेकेंड में मापूंगा। इसलिए इस सीजीएस का मतलब होता है कोई भी यूनिट अगर मापता है तो सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम, ग्राम मतलब वजन का माप, और सेकेंड क्या करता है, समय का माप। ठीक है, सेकेंड क्या करता है, समय को मापता है। उसी तरह से इसके बाद एक पद्धति आई जिसको हम कहते हैं एफपीएस। एफपीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस में सेम वही चीज है, लंबाई को मापता है फुट से, और द्रव्यमान को जो वजन होता है उसको मापता है पाउंड से, और सेकेंड को मापता है वो सेकेंड से ही, क्योंकि टाइम का यूनिट सबके लिए सेम है। सब सारी पद्धति होंगी, सारे पद्धति में टाइम के लिए एक ही यूनिट रखा गया है, समय, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एक पद्धति आती है, उस पद्धति का नाम होता है एमकेएस। एमकेएस में इसी सेंटीमीटर को एक बड़ा यूनिट बना करके उसको बोला गया है मीटर। क्या चीज बोलता है, मीटर बोलता है। ठीक है, और दूसरा ग्राम को और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसी को हम करते हैं किलोग्राम। दिस इज द किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है, समय। समय के लिए क्या बोलते हैं, फिर से वही चीज, सेकेंड। ठीक है, तो ये 3 मात्रक आया, और ये 3 मात्रक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि जगह जगह ये बदल जाता था। जगह जगह बदलने का मतलब होता है, अमेरिका गए तो वहां पर लोग सब सेंटीमीटर में माप रहा है, लेकिन हम भारत आए वहां पर हम उसको किलोमीटर में माप रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। जैसे कोई फुट में मापता है, कोई किसी को सेंटीमीटर में मापता है, तो ये चीजें दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्यों होने लगी, इसलिए दिक्कत होने लगी क्योंकि जब हम व्यापार बढ़ने लगा, बड़ा लोग एक देश से दूसरे देश में जब हम सामानों को आदान प्रदान करने लगे, आयात निर्यात करने लगे, तो जब हम सामान लेने जाते थे वहां पर, तो हम एक चीज बोलते थे कि मुझे 10 केजी कोई भी सामान दीजिए, 10 केजी हमको कोई कपड़ा दे दीजिए, 10 मीटर का कोई लेंथ का कपड़ा दे दीजिए, 10 केजी का कोई हमको सामान दे दीजिए। तो वो नहीं समझता था, क्योंकि वो समझता था पाउंड, वजन को मापता था पाउंड में, तो वो समझता नहीं था। तो इससे हमको कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। तो अलग अलग देशों में इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को अलग करने के लिए, इस चीज से निजात पाने के लिए हमने एक सिस्टम लाया। वो सिस्टम था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वो पद्धति है जिस पद्धति को सारा देश मानेगा। सारा देश मानेगा मतलब हर जगह वही पद्धति से मापा जाएगा, जिससे कि अगर मैं अब जाकर के उसको बोलूंगा कि मुझे 10 केजी मुझे सामान चाहिए, तो 10 केजी वो समझना चाहिए, वो समझेगा और वो 10 केजी है हमको ला कर देगा। वो पद्धति वैसा पद्धति होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये कब आया था, 1960 में। 1960 मतलब 1960 में। ठीक ना। तो ये सारे पद्धति, इस पद्धति में ये सब सारे पद्धति जो पुराने थे, ये सब पुराने पद्धति अभी भी है, लेकिन इसको हम उतना ज्यादा पढ़ते नहीं। बस इसको ये जान लेते हैं कि सेंटीमीटर में जो लेंथ होता है उसको सेंटीमीटर मापते हैं, जो वजन होता है उसको ग्राम में मापते हैं, और टाइम होता है, समय जो होता है उसको सेकंड में मापते हैं। उसी तरह से एफपीएस, उसी तरह से एमकेएस। लेकिन एसआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये सब स्टेट में हमको वही चीज चाहिए। क्यों, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में जब हम प्लेन से जा रहे होते हैं, तो हम यहाँ से जा रहे होते हैं 20 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर पर आवर से मेरा स्पीड होता है वो प्लेन का। तो जैसे वो हम अमेरिका में गए, तो अमेरिका का जो ट्रांजेक्शन से हमको कांटेक्ट हुआ, वहाँ जब हमको कांटेक्ट हुआ, तो हम क्या देखे, हम वहां से बोला कि आप कितने का स्पीड से आ रहे हैं, तो बोला, हम बोले 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहे हैं। तो वो समझता ही नहीं कि वो जाता है 20 माइल पर सेकेंड के स्पीड से आइए, तब हमको उसको समझ में आता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसको हम
जिसको हम हर जगह देश हर जगह अप्लाई करेंगे तो सब लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम था मेरा। अब उसके बाद हम पढ़ते जो राशियां थी वो राशियां कितनी होती है, जो आधारी राशि होती है, बेसिक यूनिट्स जो होते हैं, बेसिक्स जो मेरा मात्रक होता है वो बेसिक मात्रक 7 होते हैं, 7 होते हैं। ये 7 होता है। कौन कौन होता है? लंबाई, लंबाई जिसको हम मीटर, जिसको लेंथ मापते हैं उसको लंबाई का मीटर में मापते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं जिसका सिंबल है एस, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको केजी में बोलते हैं। और तापमान जिसको केल्विन, इसको केल्विन में कहते हैं, इसका सिंबल है के। और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और इसका सिंबल है ए। और उसी तरह से ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडला। तो कैंडला का कैसे पता किया गया कि कैंडला क्या होता है? तो कैंडला में तो जो बोला कि एक कैंडल जितना एनर्जी, जितना लाइट देता है उसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। एक कैंडल का नाम से कैंडला पड़ गया, इसलिए उसको सीडी से बोलते हैं। और ये पदार्थ की मात्रा जो होती है ये 1970 में आई। 1970 में इससे 10 साल बाद, इसके 1960 के बाद 10 साल बाद ये पदार्थ की मात्रा, पहले 6 ही बेसिक यूनिट होती थी, ये एक्स्ट्रा बेसिक यूनिट बाद में इसको जोड़ा गया, क्योंकि पदार्थ जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ को मापना है किस चीज में मापेंगे, तो वो मापेंगे मोल में, ठीक है। तो मोल में हम मापते हैं, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जिससे संपूरक राशियां क्या होती है? संपूरक का मतलब होता है जैसे कुछ राशि ऐसे हुए जिसका मापना, जिसको लंबाई को मापे तो मीटर में माप दिए, सेकंड में माप दिए। कुछ ऐसा निर्धारण हुआ, कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे कि हमको मापने में दिक्कत हो गया, तो हम बोले भाई ये 7 आधारी मात्रक बनाए हैं आप, अब तो ये तो ऐसा माप है इसको इन सातों में मिलता ही नहीं। तो वो क्या नहीं मिलता है? ये देखिए, ये जो है मेरे पास अभी सेम डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास कुछ एंगल बनाया, ठीक है। तो इस एंगल को मापने के लिए 7 राशि में तो कुछ है ही नहीं। फिर मैंने देखा कि इसको और बढ़ाए, फिर कुछ चेंज हुआ, कुछ एंगल बना, तो हमको बोला इस वाले में देखिए तो कोई है इसको मापने के लिए, तो बोला इस मापने के लिए है नहीं। तो बाद में मुझे एक कोण बनाना पड़ा। इसको कैसे मापते? इस प्लेन में हम इसको बना सकते हैं, ये इस प्लेन में हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से मैंने बनाया और ये किस तरह से बनाया। तो ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को प्लेन में बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम बना प्लेन, मतलब समतल में बना सकते हैं। समतल इसलिए बना, इसलिए इसका नाम पड़ा समतल कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है कितना? रेडियन। क्या होता है? रेडियन से मापते हैं। उसी तरह से ये ठोस कोण क्या होता है? ठोस कोण होता है जब आप किसी कागज को इस तरह से आप मोड़ देते हैं, इस तरह से आप मोड़ते हैं, इस तरह से जो मोड़ते हैं आप, तो ये जो इस तरह से जो कोण बनता है अंदर में, ये जो पूरा सॉलिड, वो कोण कहलाता है ठोस कोण। ये क्या कहलाता है? ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, किस तरह से होता है? इसमें आप देखिए, इसमें डेप्थ भी है, ब्रेथ भी है और लेंथ भी है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि तीनों मिल जाए तो क्या कहलाता है? ठोस कोण। लेकिन ये प्लेन एंगल में क्या कहते हैं? ये जो राशियां हैं ये प्लेन राशि, प्लेन एंगल किसको कहेंगे? प्लेन एंगल उसको कहेंगे जिसको हम प्लेन में बना सके। देखो ये प्लेन में बना सकते हैं, ये ऐसे, इसलिए इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल प्लेन एंगल कहलाता है। उस प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को हमने पढ़ा। इसको नाम क्यों संपूरक दिया गया? संपूरक राशियां इसलिए दिया गया, संपूरक राशियां हम इसलिए दिए इसका नाम, क्योंकि ये 7 राशियां बन चुकी थी और बनने के बाद मुझे 2 राशियां और मिली जो कि इसमें ऐड नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको बाद में बनाया गया। तो इसलिए हम तब तक इसका नाम संपूरक पढ़ते हैं। संपूरक को सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। आप सब देखते होंगे जब आप 10th का एग्जाम देते हैं, कोई लड़का फेल हो जाता है तो उसको पास कराने के लिए एक और एग्जाम देता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री इंग्लिश, उसको कहते हैं संपूरक एग्जाम, है ना, उसको पूरा करने के लिए। तो पूरा करने के लिए संपूरक मतलब इस 7 तो ये था ही था, और 2 एक्स्ट्रा यूनिट आया। वो राशि मेरे पास क्या था? एक समतल कोण, एक ठोस कोण, ठीक है। तो इसके बाद और भी इसके बारे में समझेंगे कि लंबाई को लेंथ को मापने के लिए मीटर क्या, कैसे पैमाना आया, समय क्या, 1 सेकेंड किसको कहते हैं, 1 किलोग्राम किसको कहते हैं, 1 केल्विन किसको कहते हैं, 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 कैंडला किसे कहते हैं, 1 मोल किसे कहते हैं। ये सब के बारे में, सातों के बारे में समझेंगे कि साइंटिस्टों ने क्या सब मिलकर के, पूरे देश के साइंटिस्टों ने क्या मिलकर के सोचा था, तो उसको 1 मीटर कहा। हम तो इसको भी तो 1 मीटर कह सकते हैं, लेकिन ये 1 मीटर का है नहीं। लेकिन वो साइंटिस्ट ने क्या सोचा इसके लिए कि ये 1 ही मीटर हो सकता है, उसको 1 मीटर कहेंगे। या कोई भी चीज को हम बोल देंगे ये 1 केजी, क्यों 1 केजी इसको बोल सकते हैं? हम तो बचपन में इसको 10 केजी भी बोल सकते हैं जब हम नहीं जानते। तो इसलिए उसको कैसे 1 केजी किसको क्या कहते हैं, 1 केल्विन किसको कहते हैं, 1 एम्पियर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतना आप
आज पढ़े इसके बारे में आप जानिए। पद्धतियां कितने प्रकार के, 3 प्रकार की पद्धति ये होती है। एक पद्धति हमारा इंटरनेशनल होती है जिसे हम मानते हैं। कब आया, 1960 में आया। उसके बाद ये जो पदार्थ का मात्रा जो इंपॉर्टेंट है, कब आया इससे जुड़ा, तो ये 1970 में जुड़ा। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।